हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी मार्केट साइकिल अपडेट वीडियो ऑफ दिस वीक। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने देखा काफ़ी सेलिंग हो गई, यहाँ पर करेक्शन देखने को मिला है और रीज़न भी है इसके कुछ, जैसे कि मिडिल ईस्ट में थोड़ी टेंशन चल रही है, इसकी वजह से थोड़ी करेक्शन हमें देखने को मिली है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानने की कोशिश करते हैं कि कहीं यहाँ पर साइकिल रिवर्स तो नहीं हुआ है। दोस्तों, जैसे कि हम पीछे से बातें करते हुए आ रहे हैं कि अगर हमें अपने पोर्टफोलियो को एसेस करना हो तो हमें लीडिंग सेक्टर्स, अपने पोर्टफोलियो को, लिक्विडिटी को और टाइम फैक्टर को, ये दो चार चीज़ें होती है दोस्तों जिन्हें हमें चेक करते रहना होता है, जिससे हमें आइडिया लग जाए कि मार्केट साइकिल इंटैक्ट है या बदलने वाला है। तो दोस्तों, लीडिंग सेक्टर्स की अगर हम यहाँ पर बात करें, यानी कि कैपिटल गुड्स, ऑटो, डिफेंस, रेलवेज, PSUs, स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स, सभी के चार्ट्स हमने चेक किए हैं और यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल रही है। थोड़ी सी करेक्शन तो है दोस्तों, लेकिन मेरे ख्याल से अभी इतनी नहीं है हुई है करेक्शन कि वो रिवर्सल में कन्वर्ट हो जाए। ये अभी रिट्रेसमेंट है, रिवर्सल नहीं। और अगर अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को हम देखें तो पोर्टफोलियो में भी ऐसे कोई ब्रेकडाउन्स देखने को नहीं मिले हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में स्ट्रेंथ है, यानी हमारे पोर्टफोलियो में भी स्ट्रेंथ है, लीडिंग सेक्टर्स में भी स्ट्रेंथ है और ये इस करेक्शन में अभी फिलहाल रिवर्सल के मोड में नहीं है। ये करेक्शन है दोस्तों। तीसरा, अगर हम लिक्विडिटी फैक्टर की बात करें, ग्लोबल लिक्विडिटी की, यानी कि कंबाइंड पैसा जो है बड़ा, FI, DI सबका मिला जुला के, वो भी दोस्तों टिका हुआ है अभी। वो भी कहीं इंडियन इक्विटीज से अभी निकलने के मूड में नहीं है मेरे ख्याल से। ये दोस्तों मेरा अपना पर्सनल व्यू होता है जो मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। तो लिक्विडिटी भी मेंटेन है दोस्तों, और टाइम फैक्टर, यानी कि इस बुल मार्केट के कंप्लीट होने का टाइम तो नहीं आया है कहीं अभी, मेरे ख्याल से अभी नहीं आया दोस्तों। अभी थोड़ा टाइम बाकी है और जब तक वो टाइम नहीं आएगा, जब तक टॉप नहीं बनेगा मेरे ख्याल से दोस्तों, थोड़ा टाइम बाकी है। और क्योंकि हमारे बाकी सेक्टर स्टॉक्स भी चल रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि अभी टॉप नहीं लगा। एग्जैक्टली टॉप पे तो वैसे हमको पता भी नहीं चलेगा। जब टॉप लगेगा तो एग्जैक्टली उस दिन किसी को भी नहीं पता चलता दोस्तों, महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद ही जाके पता चलता है कि वो टॉप था। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये करेक्शन है, यहाँ पे डरने घबराने की कोई बात नहीं। ये इस हफ्ते भी कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है वो अभी सॉल्व नहीं हुई। और करेक्शन को और मार्केट को तो बहाना चाहिए होता है बस करेक्ट करने के लिए। मार्केट भागे जा रहा था, सब लोग करेक्शन की दुआ कर रहे थे, सोच रहे थे यार किसी तरह नीचे आ जाए, किसी तरह नीचे आ जाए। तो ऐसे नहीं आएगा दोस्तों, वो उसको कोई ना कोई रीज़न मिलेगा तो ही आएगा वो नीचे। रीज़न उसको मिल गया, थोड़ी सी टेंशन चल रही है मिडिल ईस्ट में, उसकी वजह से यहाँ पर करेक्शन देखने को हमें मिल रही है। तो दोस्तों अगर हम आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स की आज बात करें तो लगभग वही हैं पिछले हफ्ते वाले। पावर, PSE, रियल एस्टेट, कैपिटल गुड्स, ऑटो एंसिलरी, MNC एंड फार्मा, ये सभी सेक्टर्स दोस्तों पूरे मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं इनमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, आप अपने हिसाब से डिसीजंस लीजिए, अपना एनालिसिस कीजिए, अपने एडवाइज़र से कंसल्ट करिए और उसके बाद ही कोई फाइनेंशियल डिसीजन लीजिए। यहाँ पे मैं जो भी शेयर करता हूँ वो सिर्फ मेरा व्यू है। तो दोस्तों फिर अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स कौन से हैं हमारे? IT, FMCG और मेटल्स। IT दोस्तों यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश कर रहा है। पीछे काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि रेट कट की बातें चल रही हैं US में। तो दोस्तों अगर US में रेट कट होता है सितंबर में, जैसे बातें चल रही हैं, तो यहाँ पर IT में एक रैली देखने को मिल सकती है। कंफर्म अभी नहीं बोल सकते, ब्रेकआउट भी अभी हुआ है नहीं ये हम नहीं बोल सकते दोस्तों। हम तो वेट एंड वॉच मोड में हैं। जब ये हमारे ये आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में आ जाएगा तो हम इसमें देखना शुरू कर देंगे अपॉर्चुनिटीज़। फिलहाल अभी ये हमारे अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स में है तो हम दूर ही हैं इससे। अच्छा,
आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स की बात हो गई, अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स की बात हो गई। तो दोस्तों वेयर आर वी इन दिस साइकिल, इन दिस मार्केट साइकिल, ये जो बुल साइकिल चल रहा है पिछले 1.5 साल से, इसमें हम कहाँ हैं दोस्तों? ये भी मार्कअप फेज ही है, बुल फेज है, एडवांस फेज है, जो भी आप इसे बोल लो, क्योंकि जो भी छोटी छोटी इसमें गिरावटें आ रही हैं ये करेक्शंस हैं और ये डिप्स साबित हो रही हैं। जैसे जैसे हम फ्यूचर में आगे बढ़ रहे हैं ये प्रूव होते जा रहा है कि वो डिप्स थी, क्योंकि लोग यहाँ पर खरीदारी कर ले रहे हैं। जैसे ही कुछ भी गिरता है लोग यहाँ पर खरीदने आ जाते हैं। अब चाहे रिटेल कह लो, चाहे डीआईए कह लो, चाहे कोई भी कह लो दोस्तों, जब भी करेक्शन यहाँ पर आ रही है वो लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, सब लोग खरीदारी कर रहे हैं बिंदास। तो दोस्तों मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से अभी भी जो ये करेक्शन आई है ये करेक्शन ही है अभी तक। हम इसे देखते रहेंगे। अगर ये रिवर्सल के साइंस दिखाएगी तो हमें हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंडिकेशन मिलेगा, लेकिन अभी बहुत प्रीमेच्योर है दोस्तों। अभी जो गिरावट हुई है इससे हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि ये टॉप है या फिर टॉप लगने की शुरुआत हो गई है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, अभी नहीं बोल सकते दोस्तों। थोड़ा टाइम लगने दो, इसे करेक्शन को होने दो अभी, उसके बाद ही हमें भी पता चलेगा। तो दोस्तों बिंदास होके बैठिए, ये बुल फेज अभी भी चल रहा है, करेक्शन है, इस हफ्ते भी हो सकती है। अपनी सीट बेल्ट टाइट रखिए, वोलेटिलिटी है यहाँ पर, अपने स्टॉप लॉसेस को टाइट रखिए। अगर कोई स्टॉक आपका स्टॉप लॉस काट रहा हो तो उसको काट के बाहर कर दीजिए, और अगर कोई स्टॉप लॉस नहीं काट रहा तो उसे राइड करिए दोस्तों। राइड करना होता है हमें यहाँ पर डर के यानी कि इमोशन में आके कोई भी फैसला नहीं लेना है। ना बाइंग हमें इमोशन से करनी है, ना सेलिंग हमें इमोशन से करनी है। यहाँ पे रूल बेस्ड, बिल्कुल एविडेंस बेस्ड काम करना है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी में स्टॉप लॉस जहाँ पे भी आप लगाते हैं अगर वो हिट हो जाए तो आपको वहाँ से निकलना होगा दोस्तों। आप यहाँ पर होप ट्रेड मत करिए, यानी कि गिर गया कोई बात नहीं, कल को वापस आ जाएगा। अगर दोस्तों इसमें होप ट्रेड में पड़ गए तो दोस्तों आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बन सकते हैं। यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं बनना हमको। और इस बार जो करेक्शन आएगी या जो बियर मार्केट आएगा, मेरे ख्याल से वो बहुत ही सीवियर होने वाला है, प्राइस में भी और टाइम में भी। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखिए, जैसे ही ये कन्वर्ट होगा बुल से बियर में, हमें कहीं ना कहीं अपनी पोजीशंस को हल्का करना होगा, और वो हमें पता चलेगा धीरे धीरे, एकदम से तो नहीं पता चलेगा। जैसे जैसे हमें पता चलता जाए दोस्तों वैसे वैसे हमें अपने हाथ खींचने होंगे यहाँ पर। अगर आप नहीं निकले यहाँ पर टाइम से तो पिछले 1.5-2 साल में जो भी कमाया धमाया है ये सब कुछ सूद समेत वापस ले जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल टाइट होके बैठिए यहाँ पर, अभी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी डिस्ट्रीब्यूशन फेज शुरू नहीं हुआ। बड़ा पैसा भी टिक के बैठा हुआ है यहाँ पर, ग्लोबल लिक्विडिटी है, करेक्शंस चल रही हैं, कुछ ना कुछ ग्लोबल इवेंट्स होते रहते हैं, उसकी वजह से करेक्शंस होती रहती हैं। और दोस्तों एक बात आप ध्यान में रखिए कि अगर आपको अंदर से डर की फीलिंग आ रही है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास के लोग भी सब कंफ्यूज्ड हैं या कहीं ना कहीं डर है सब में, तो समझिए दोस्तों ये बुल मार्केट अभी चलने वाला है। जब तक यहाँ पर डर रहेगा तब तक बुल मार्केट चलता रहेगा। ये टॉप तब लगेगा दोस्तों जब यहाँ पे श्योरिटी हो जाएगी, लोगों को ये लगने लगेगा कि बस अब तो सब कुछ ठीक हो गया, अब इससे बेहतर क्या होगा, सब कुछ ही बढ़िया है, एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा है, जीडीपी भी अच्छा है, ग्रोथ आ रही है सब जगह, सब खुश हैं। जब सबकी पार्टी चल रही होगी ना दोस्तों, तब लगेगा टॉप। अभी आप बाहर जाके देखो, कहीं पे भी किसी से बात करके देखो, सबके अंदर डर है, सबको कन्फ्यूजन है, सबको लग रहा है यार पता नहीं क्या हो रहा है, ये तो गिर जाएगा, ये तो गिर जाएगा, तो डर है ना कहीं ना कहीं। तो दोस्तों ऐसे नहीं लगता टॉप। बाकी हम देखते रहेंगे दोस्तों, इमोशन पे इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करना, हमें तो चार्ट पे बिलीव करना है। बस ये है कि ग्राउंड रियलिटी को रीड करने की ये सब कुछ तरीके होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों मेरे ख्याल से अभी डरने घबराने की कोई बात नहीं, आप बिंदास होकर बैठिए। ये बुल मार्केट चल रहा है, हमने जो हमारे जो पैरामीटर्स होते हैं चेक करने वाले,
वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए और हमें ये पता चला आज कि अभी कोई भी इंडिकेटर हमारा इंडिकेट नहीं कर रहा कि रिवर्सल हो रहा है। यहाँ पर अभी बहुत अर्ली है कहना, अभी ये सिर्फ करेक्शन लग रही है और करेक्शन इस हफ्ते भी हो सकती है, हो सकता है एक हफ्ता और हो जाए, लेकिन डरने घबराने का नहीं है। टाइट होके बैठिए। जब तक हमारे स्टॉक्स चल रहे हैं, हमारे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स चल रहे हैं, जब तक लीडर्स चल रहे हैं, जो बुल मार्केट के लीडर हैं दोस्तों, लीडरशिप जिस सेक्टर से आई है, जिन सेक्टर्स की हमने बात करी शुरू में, वो फॉल करना शुरू करेंगे दोस्तों, लीडर्स, तब होगा खत्म ये बुल मार्केट। आप ध्यान रखिए इस चीज का कि जब तक वो नहीं फॉल करेंगे, जब तक ये बुल मार्केट नहीं खत्म होगा, लीडर्स अगर चल रहे हैं तो बुल मार्केट इंटैक्ट है। ये कोई छोटा मोटा पैरामीटर नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ा पैरामीटर है। आप देखिए उन सभी को जाके, उन सब के चार्ट्स देखिए, उसमें बहुत सारे स्टॉक्स हैं। स्टॉक्स की हम बात नहीं करते यहाँ पर, इसलिए हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन आप जाके देखिए उनके स्टॉक्स। क्या आपको उनके चार्ट्स देख के ऐसा लग रहा है कि वो गिर रहे हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जा रहे हैं? मुझे तो दोस्तों ऐसा लग रहा है कि वो करेक्शन कर रहे हैं, यानी कि छोटे टाइम फ्रेम की करेक्शन कर रहे हैं, यानी हफ्ते 2 हफ्ते में, शायद 3 हफ्ते में वो भी अपनी यात्रा वापस ऊपर की शुरू कर सकते हैं फिर से। लेकिन ऊपर की करेंगे या नीचे की करेंगे ये तो टाइम बताएगा। ये हमारा जो भी एनालिसिस होता है दोस्तों, हम हर हफ्ते जो भी यहाँ पर शेयर करते हैं, इसके सही और गलत होने का इंडिकेशन सिर्फ एक ही है दोस्तों, टाइम। आप हमेशा टाइम में जाके चेक करिए, यानी कि हमने जो पिछले 2 महीने पहले जो भी बात करी होगी, अब आप जाके उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हमने बात करी थी क्या उसके बाद वैसा हुआ। लगभग हम पीछे से जितनी भी बात करें, हम बुल मार्केट की ही बात करते हुए आ रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ये बुल मार्केट चल रहा है? अगर ये चल रहा है तो इसका मतलब एनालिसिस सही है। अगर यहाँ पर बियर मार्केट आ जाता है और हम यहाँ पर बुल की बात करते रहे, तब होगा हमारा एनालिसिस गलत। अगर ऐसा होता है फ्यूचर में तो हम भी कोशिश करेंगे बहुत जल्दी चेंज होने की। दोस्तों यहाँ पर अपनी गलती के ऊपर टिक के नहीं बैठना है। अगर हमें ऐसा लगा कि भाई हमने पिछले हफ्ते कुछ बात करी थी लेकिन अब उसके उल्टा होने लग रहा है मार्केट में, तो हम चेंज हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ चेंज होने से काम नहीं चलेगा दोस्तों। चेंज होने के साथ साथ आपको अपनी पोजीशंस में भी, अपने बिहेवियर में, बेसिकली अपने एक्शंस में भी अपने आप को चेंज करना होगा। अगर यहाँ पर रिवर्सल आएगा तो आपको स्टॉक्स काटने पड़ेंगे, यहाँ पर ब्रेकडाउन्स देखने को मिलेंगे, लीडर्स टूटेंगे और पोर्टफोलियो के स्टॉक्स टूटेंगे। पोर्टफोलियो अपने आप ही हल्का होता चला जाएगा। उसी से तो हमें पता चलेगा कि साइकिल चेंज हो रहा है। जब तक वो नहीं हो रहा, जब तक हम टिक के बैठेंगे। डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। करेक्शन हो रही है, होने दो। इससे बड़ी बड़ी करेक्शन भी आगे चली गई पीछे, सबने देखा। इसे भी देखेंगे दोस्तों। अगर यहाँ पर कुछ बदलाव लगेगा, अगर हमें लगेगा कि कुछ मार्केट स्ट्रक्चर में कुछ चेंज हो रहा है, यानी कि चार्ट स्ट्रक्चर में कुछ चेंज हो रहा है, तो फिर दोस्तों हम उसको उस तरीके से देखेंगे और यहाँ पर भी हम अपने दोस्तों को अपडेट करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की ये हम दोस्तों आपको इन्फॉर्म करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे कि साइकिल रिवर्स हुआ है या नहीं हुआ। क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे दोस्तों हम कि हमने अपना पोर्टफोलियो तो खाली कर लिया, अपना सब कुछ कर लिया और यहाँ पर आकर हमने किसी को बताया नहीं। दोस्तों डिसीजन आपका ही होगा, आपको जो करना है कर लेना। लेकिन हम यहाँ पर आपको कोशिश ज़रूर करेंगे दोस्तों एक इंडिकेशन देने की इस बुल मार्केट के एंड का। जब हमें लगेगा कि यहाँ पर कुछ दिक्कत है तो दोस्तों हम ज़रूर यहाँ पर आकर आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे और फिर उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से अपने एक्शंस ले लेना। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल टाइट होके बैठिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करेक्शन हो रही है, करेक्शन को झेलिए। करेक्शन को झेलोगे तभी रिटर्न आएगा। यहाँ पर मार्केट का एक ही कानून है, करेक्शन को बर्दाश्त करो, उसके बाद फिर रिटर्न के मजे लो। तो दोस्तों इस हफ्ते बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले हफ्ते। टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी, अभी कोई घबराने की बात नहीं है। कुछ होगी तो चार्ट पे दिखेगी, चार्ट पे दिखेगी, सबको दिखेगी। तो दोस्तों बिल्कुल बिंदास होके बैठिए, डरिए मत। यहाँ पर
पार्टिसिपेट करिए, बुल मार्केट है। ये अगर अभी गया तो फिर पता नहीं कितने टाइम बाद आएगा, तो इसको मत जाने दीजिए। यहाँ पर जो भी ये देना चाह रहा है आपको, उसे लीजिए, छोड़िए मत उसे। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।